हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राजेश। ओमेगा प्रो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज से हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं सीबीएसई का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आप लोग जानते होइएगा कि सीबीएसई में जो एग्जाम का पैटर्न होता है क्लास 10 का, वो 5 कैटेगरी में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। सेक्शन ए में जो होता है 20 क्वेश्चन पूछेगा और वो क्या रहता है, मल्टीपल क्वेश्चन, जिसमें से 1 से लेकर 18 तक का क्वेश्चन रहता है जो सॉल्व करने वाला रहता है। 2 क्वेश्चन रहता है एसर्शन और रीजन से रिलेटेड। सेक्शन बी जो रहता है वेरी शॉर्ट आंसर ये रहता है। सेक्शन सी भी कमोवेश उसी टाइप का रहता है। सेक्शन डी जो है लॉन्ग आंसर रहता है और सेक्शन ई जो है केस बेस स्टडी रहता है। तो अभी जो है हम आप लोगों के लिए लेकर जो आ रहे हैं सीबीएसई का जितना भी जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका जो सैंपल पेपर है उसके सैंपल पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सैंपल पेपर को जो सॉल्व करेंगे तो ये उसमें हम लोग अभी जो है सेक्शन ए को डील करेंगे। सेक्शन ए का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे डील करते हैं, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या कि द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 60 इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। मतलब एक क्वेश्चन है क्या है कि ये 24 है, 24 है, क्या है 36 है और 60 है। इसका हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। किस टर्म में, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 24 का क्या फैक्टराइज करेंगे। तो 24 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 से क्या आएगा 12, फिर 2 से क्या आएगा 2 से आएगा 6, 2 से क्या आएगा 3, 36 को करो, 36 को 2 से 18, 2 से फिर क्या आ जाएगा 9 और 3 से 3। 60 को कैसे करेंगे 2 से 30, 2 से 15, 2 से सॉरी 3 से क्या होगा 5। अब जो है 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू 3। 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। और 60 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। क्या क्या हमको करना है, अब हमको क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम बराबर इसका जो हाईएस्ट, 2 का जो हाईएस्ट पावर क्या है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 का जो हाईएस्ट पावर क्या है 3 का पावर 2, बचा हुआ टर्म क्या है 5। यानी एलसीएम जो हो गया हमारे पास क्या आ गया 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5। यानी 2 का पावर 3 कहाँ है, 2 का पावर 3 इसमें है। उसके बाद क्या है 3 का पावर 2 इंटू 5। हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। हमारा ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। तो ये आपका क्या आएगा, फर्स्ट सॉल्यूशन आया, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट वन पॉइंट एंड द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, द नंबर ऑफ जीरोज। अब कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा बेटा, कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसका नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ जीरोज जो है किस पे डिपेंड करता है, वो पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा है, कितने जगह उस पे डिपेंड करता है कितने जगह कट। तो ये एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा है, ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो कोई भी पॉलिनोमियल का अगर मान लीजिए ये है ग्राफ इस तरह से कट कर रहा है तो इसका जीरोज क्या होगा 1 2 3, 3 होगा। यहाँ कितने हैं 2, तो यहाँ पर उसका जीरोज क्या होगा 2 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कोई इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई ग्राफ है एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स कट करेगा उसका उतना जीरो होगा। जैसे ये ग्राफ 1 2 3, 3 टाइम, तो इसका जीरोज क्या होगा, जीरो 3 जीरो होगा।
और यहाँ पे 2 टाइम्स कट कर रहा है तो इसका जीरोज क्या होगा 2 होगा, तो आंसर क्या होगा 2 होगा। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, इस इक्वेशन का सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या है, देखिए 2x/3 माइनस वाई बाई टू इक्वल टू क्या -1/6। अब -1/6 है, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, तो ये 4x आएगा माइनस ये क्या आएगा 3y बराबर -1/6 कट जाएगा, क्या आएगा 4x माइनस 3y इक्वल टू -1, इक्वेशन 1। दूसरा क्या है x/2 प्लस 2y/3 2y/3 इक्वल टू क्या है 3, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, तो 3x प्लस 4y तो क्या होगा 3x प्लस 4y बराबर क्या आएगा 18, इक्वेशन 2। अब इस दोनों इक्वेशन को जो है अब इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन से अब हम देखेंगे कि कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे देख ले पहला ऑप्शन में क्या है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू क्या है -3। देखते हैं तो यहां से 4 इंटू 2 -3 इंटू -3 यानी 8 प्लस 9 हो जाएगा, ये 17। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। दूसरा देखिए x बराबर 2 -2, दूसरा ऑप्शन जो है क्या है ऑप्शन ये ए था, ऑप्शन बी क्या है x बराबर -2 y बराबर 3, तो x का वैल्यू क्या चीज 4 इंटू -2 और -3 इंटू 3 यानी ये भी नहीं आएगा, ये भी -1 के बराबर नहीं आएगा। सी ऑप्शन देखिए x बराबर 2 y बराबर 3, तो x का वैल्यू तो 4 इंटू 2 -3 इंटू 3 ऑप्शन सी का, तो 8 - 9 क्या आएगा -1। और इसमें भी अगर पुट करेंगे तो 4 2 जा 8 और क्या है y, हाँ 3 2 जा 6 और ये 12 यानी इसको आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा सी आएगा, इसका ऑप्शन सी आएगा। इसको सॉल्व नहीं किया, इसको जो है हम लोग किस मेथड से सॉल्व किए, ये बाय ऑप्शन मेथड से, ऑप्शन का वैल्यू इसमें पुट किए x और y की जगह, और जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर गया वैल्यू को सेटिस्फाइड कर गया वो हमारा क्या हुआ आंसर हुआ, वो क्या हुआ आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग अगर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस x माइनस p इंटू पी प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x² प्लस x माइनस p² और माइनस p, इसको सॉल्व करते हैं देखिए x² माइनस p² प्लस x माइनस पी बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। सॉल्व करेंगे देखिए x माइनस पी इंटू इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस पी अब प्लस ये क्या है x माइनस पी बराबर 0। कॉमन क्या लेंगे देखिए x माइनस पी और x माइनस पी क्या आया कॉमन आया, तो x माइनस पी कॉमन आ गया और इधर क्या बचेगा x प्लस पी प्लस 1 बराबर 0, क्या हो गया तो x माइनस पी बराबर 0, तो x बराबर p और ये x प्लस पी प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस पी प्लस 1। ये हमारा क्या आया सॉल्यूशन आया। तो देखिए हमारे पास कौन सा है, देखिए x इक्वल टू पी इसमें है और ये यानी ऑप्शन क्या हो गया डी, ऑप्शन डी आएगा x इक्वल टू पी और ये क्या है माइनस पी प्लस 1, ये हमारा क्या है सॉल्यूशन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई एपी है
उस एपी में कितना टर्म दिया है ये दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ नहीं है। उसका जो है फर्स्ट 3 टर्म का जो सम है, फर्स्ट 3 टर्म का सम कितना है, फर्स्ट 3 टर्म का सम 30 है, और सम ऑफ उस लास्ट 3 टर्म, लास्ट 3 टर्म जो है क्या है 36 है, और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है कितना 9। तो हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म क्या है, मतलब इस क्वेश्चन में क्या था एपी है। अब एपी का जो है मतलब फर्स्ट टर्म यानी T1 बराबर ए बराबर कितना दिया था 9, और T1 प्लस T2 और प्लस T3 का सम। वन मिनट भैया, 30 है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एनएपी इज 30 एंड फर्स्ट टर्म इज कितना 9, फर्स्ट टर्म कितना है 9 है। तो फर्स्ट टर्म जब 9 दिया हुआ है तो फर्स्ट टर्म क्या है 9 है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म क्या है 30, और सम ऑफ लास्ट 3 टर्म क्या है 36 है। हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तब नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलेगा। नंबर ऑफ टर्म क्या है, देखिए यहां पे दिया हुआ है T1 बराबर ए बराबर कितना है 9, और T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर कितना दिया है 30 दिया है। और चूंकि Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां पर ये क्या है, ये a है प्लस a प्लस 1d प्लस a प्लस 2d बराबर 30। तो ये 3a प्लस 3d बराबर 30, 3 कॉमन आएगा तो a प्लस d 30 कट जाएगा क्या 10, और a का वैल्यू कितना है 9 प्लस d क्या 10, तो d बराबर क्या होगा 1, d कितना हो गया 1 आ गया। अब d का वैल्यू जब 1 आ गया, इसके बाद अब क्या पूछा है, सम ऑफ क्या है लास्ट 3 टर्म, यानी लास्ट 3 टर्म उस एपी में क्या रहा होगा T1 T2 T3 डॉट 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 क्या चीज, ये लास्ट टर्म Tn रहा होगा, तो उससे पहले Tn माइनस 1 और Tn माइनस 2 ये टर्म रहा होगा, तो ये टर्म आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यानी इसको जो है हमारे पास Tn माइनस 2 प्लस Tn माइनस 1 प्लस Tn इक्वल टू कितना है 36। अब इसको सॉल्व करें, कैसे करेंगे, देखिए यहां पर n था तो ये क्या था n माइनस 1 था, ये n माइनस 2 है तो इसको इससे एक कम, तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 3d प्लस इधर क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 2d प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या 36। a का वैल्यू कितना है हमारे पास आया है 9, तो 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना होगा 27 प्लस d का वैल्यू क्या 1, तो 1 1 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर शॉर्ट में n प्लस n प्लस n 3n माइनस माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस 6 बराबर 36। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3n बराबर 42 माइनस क्या कर देंगे 27, तो क्या कर देंगे देखिए 3n बराबर कितना आएगा 5 और ये 1, तो n बराबर क्या आ जाएगा 15/3,
क्या आएगा 5, तो n का वैल्यू क्या आया 5, n का वैल्यू क्या आया 5, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा बी आएगा। क्या आएगा ऑप्शन बी आएगा। क्या था इस क्वेश्चन में, कोई एपी का सीक्वेंस था, उसका फर्स्ट 3 टर्म का सम दिया था 30, फर्स्ट टर्म दिया था कितना 9, और लास्ट 3 टर्म का सम क्या दिया था 36, तो उसका नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना था। अब इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8 व्हेन 2 डाइस, जब 2 डाइस को रोल आउट करते हैं तो आउटकम कितना मिलेगा, आउटकम कितना मिलेगा 36, आउटकम कितना मिलेगा 36, और 8 जो है सम ऑफ 8 क्या होगा, सम ऑफ 8 फर्स्ट में तो फर्स्ट सेक्शन में नहीं आएगा, 2,6 होगा, 3,5 होगा, 4,4 होगा यानी 3, और इधर फिर 3,5,3 हो जाएगा 4 5, तो यानी 5/36 हमारा आंसर होगा। क्या होगा 5/36 क्या होगा इसका आंसर आ जाएगा 5/36 आएगा। अब इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अब क्या है, कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो इस टाइप से है, जो लाइन ए और बी को इस तरह से कट करता है, यानी ए है, ए का कोऑर्डिनेट -1,3 है, बी का कोऑर्डिनेट कितना है, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 2,4, और इसका परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया है, मतलब कोई लाइन है, कोई लाइन है ए है और बी है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ से इस टाइप से ये पॉइंट और ये पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा सेम होगा, यानी ये क्या है -1,3 और ये क्या है 2,4 है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,y, चूंकि ये पॉइंट जो है कहाँ है y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो अब ये जो है ये 90 डिग्री, ये साइड और ये साइड क्या होगा इक्वल, तो अगर ये पॉइंट हम लोग क्या मान लेते हैं P, तो AP बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं BP, AP का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, AP हम लोग कैसे लिख सकते हैं 0 - y, तो 1 का स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली बीपी को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस में क्या चीज y-4 का होल स्क्वायर, ये रूट से रूट क्या होगा कैंसिल, क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर, तो ये 1 है प्लस y स्क्वायर है प्लस 3 स्क्वायर है -6y है बराबर ये 4 है, प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -8y, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल होगा, और इधर क्या लिखेंगे देखिए 1 + 9 -6y बराबर 4 + 16 -8y, इधर आएगा तो -6y प्लस 8y बराबर 16 4 20 माइनस क्या हो जाएगा 10, तो ये क्या हो जाएगा 2y बराबर 10, तो y बराबर क्या आ गया 5, y का वैल्यू जो 5 आया तो हमारा ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,5 0,5, तो 0,5 कहाँ है हमारा ऑप्शन ए, तो हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है क्या कि कोई ट्रायंगल है ABC और PQR है, कोई ट्रायंगल है मतलब 8 नंबर है, ट्रायंगल है इस टाइप से
ये ए है, बी है, सी है, ये पी है, क्यू है और आर है। हमारे पास क्या दिया है, ए बी अपॉन क्यू आर बराबर बी सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन पी आर। देखिए ए बी का कॉम्बिनेशन कहाँ है, ए बी और ये क्यू आर। इधर फिर क्या है, बी सी कहाँ है, ये और ये है, और इधर क्या है, पी आर है। तो ए बी और बी सी के बीच का एंगल ये है और इसका एंगल ये है, यानी एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आर होगा। तो एंगल बी इक्वल टू क्या है, एंगल आर। हमारा ये आंसर होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल आर होगा, ये होगा आंसर। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू टेंजेंट है, टू टेंजेंट है इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री और आर ड्रॉन फ्रॉम ए सर्किल ऑफ रेडियस इतना, देन लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। तो इसको जो है लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट कैसे निकालेंगे, एक सर्किल है, सर्किल में इस तरीके से दो टेंजेंट है, ये है सर्किल का रेडियस ऐसे है, ये 5 है, 5 है। टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये 30 डिग्री है, तो ये अब ये कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होगा, ये मान लीजिए P है, ये A है, ये B है, ये O है। तो हम लोग को जो है क्या निकालना है, तो अगर हम लोग निकाल दे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या चीज में, ओ ए बी में, ओ ए बी में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ओ ए अपॉन ए पी। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, √3। ओ ए कितना हुआ 5 और ए पी कितना ये हुआ, तो यानी ए पी बराबर क्या लिख सकते हैं, 5/√3। तो हमारे पास क्या आया, 5/√3, हमारा ऑप्शन सी, हमारा क्या ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है, tan a बराबर 3 cot a, ये tan a बराबर है 3 cot a, 3 cot a। तो यानी tan को इस तरह से लिख सकते हैं, tan a बराबर 3/tan a, क्योंकि cot किसका अपोजिट है, tan का। ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a बराबर 3, तो tan a बराबर क्या हो गया, √3, तो a बराबर क्या होगा 60 डिग्री। हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है, इधर सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, इसको सॉल्व करना है, किसके बराबर आएगा। अब देखो सेक थीटा क्या है, 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा होगा ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए बेटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आएगा, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर बटा कॉस, तो ये आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा। हमारा ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। ऑप्शन क्या आएगा, सी आया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए लैडर जो है, एक लैडर जो है क्या है, एक लैडर जो है ये 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये इस टाइप से है, ये दीवार है, दीवार से ऐसे ये लैडर है और ये 14 सेंटीमीटर है, और ये जो है वर्टिकल
इफ द लेडर मेक्स एन एंगल, ये यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो क्या बोलना विथ देन हाइट ऑफ वॉल, हमको क्या निकालना हाइट, तो ये अब जो है इसको निकालना है, और ये क्या होगा 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे डायरेक्ट फ्रॉम फिगर क्या लगा देंगे, ये h निकालना है, तो tan 30 डिग्री बराबर h, सॉरी फ्रॉम फिगर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन क्या चीज 14 सेंटीमीटर डायरेक्ट, तो 1/2 इक्वल टू h अपॉन 14 सेंटीमीटर, तो h बराबर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो h इक्वल टू क्या है 7 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। अब क्या है, कोई सेक्टर है, कोई सेक्टर है, अब बोलता है एरिया ऑफ सेक्टर इज 1/12 डेट ऑफ कंप्लीट अ सर्किल, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर इसके AOS, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1/12 इंटू एरिया ऑफ सर्किल, यानी इसका क्या होता है 1/12 पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री इंटू थीटा बराबर 1/12 इंटू क्या पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, और ये थीटा निकालना है, तो थीटा बराबर क्या होगा 1/12 इंटू 360 डिग्री कट के क्या आएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री हमारा क्या आएगा आंसर आ जाएगा। अब जो है क्या है एक मिनट हैंड जो है 21 मिनट में कितना एरिया 21, तो रेडियस मिनट हैंड का जो लंबाई है कितना है 21 सेंटीमीटर, तो 21 यानी रेडियस कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है 10 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा, तो 60 डिग्री में कितना ये करता है 60 मिनट में कितना करता है 360 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना करेगा, यानी 360 डिग्री अपॉन 60 इंटू 10 यानी कितना यानी 60 डिग्री। अब इसका एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री इंटू 60 डिग्री, 60 से कट गया 6, और तो हमारा सॉल्व करने पर कितना आएगा, सॉल्व करने पर पाई का ये, और तो ये है 1/6 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 से 3, 3 से 2, 2 से 11, तो 11 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा, कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा कितना मल्टीप्लाई आएगा, 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22, यानी 233 आएगा आंसर, ये 231 आएगा हमारा आंसर। अब जो है एक बॉक्स है, एक बॉक्स जो है क्या है 6 से लेकर के 50 तक नंबर्ड किया गया है, 6 से लेकर के 50 तक नंबर्ड किया गया है। अब 6 से लेकर के 50 तक नंबर्ड किया गया है और एक कार्ड को ड्रॉन किया गया है रैंडम फ्रॉम बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉ, अब क्या है तो टोटल कितना ये हुआ, टोटल जो है 45 हुआ हमारे पास। अब स्क्वायर कौन कौन, टोटल आउटकम हमारे पास 45 हुआ, स्क्वायर कौन कौन है 6 से ये में, तो एक है 9 है 16 है 25 है 36 है और 49 है, यानी 1 2 3 4 5, तो ऊपर में हम लोगों का क्या होगा 5 और नीचे कितना 45 कट जाएगा 1/9 आएगा, तो 1/9 हमारा ऑप्शन क्या आएगा बी आएगा, ऑप्शन बी आएगा। दो ऑप्शन क्या आएगा बी आएगा। दो दोस्त हैं 2000 में मतलब 2000 में उसका क्या है जन्म लिया है, तो उसका क्या है प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो दोनों का बर्थडे सेम है, तो चूंकि ये 2000 में 4 से डिविजिबल है, तो ये कौन सा ईयर रहा होगा लीप ईयर रहा होगा। लीप ईयर में कितना डेज होता है 360 डेज,
और चूंकि वो बर्थडे 360 डेज में कोई एक दिन ही बर्थडे रहा होगा, कितना दिन, कोई एक दिन ही बर्थडे, तो ऊपर में क्या लिखेंगे 1, और टोटल आउटकम कितना है 360, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा 6 आ जाएगा, हमारा ऑप्शन क्या आएगा 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब इसका जो है मॉडल क्लास ये निकालना है, क्या निकालना है, मॉडल क्लास निकालना है। तो मॉडल क्लास क्या है, अब मॉडल क्लास है ये जो है 0 से 10, 10 से 20 है, फिर 20 से 30 है, अब जो है और 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, अब और जो है 40 से क्या है 50, ये है। अब इसमें 0 से 10 वाला में जो है हमारे पास कितना है 3 है, 3 है। अब इसको जो सॉल्व करने का, यानी टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया, टोटल फ्रीक्वेंसी जो है 75 दे दिया है। तो पहला में तो ये 10 था, अब लेकिन 0 से 10 कितना था 3 था, 0 से 10 3, लेकिन अब क्या करें बिलो 10, तो इसमें ये वाला इंक्लूड भी हो गया 3, तो अब 3 को हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, इसमें 9 बचेगा, 9 बचेगा। फिर अब इसको जो है 27 में ये कर देंगे, ये 12 और ये कर देंगे माइनस, तो क्या बचेगा 12 बचेगा। अब जो है 12 बचेगा, और इसमें जो कितना बच जाएगा 30 से 40, 57 में ये पूरा माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 और ये 3, और इसमें ये माइनस कर देंगे तो कितना आएगा इसका 15 7 8 और ये 18। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है 30, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है 30, तो हमारा मॉडल क्लास कितना होगा, मॉडल क्लास होगा 30 से 40, हमारा मॉडल क्लास क्या आएगा 30 से 40। अब एसर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि द एसर्शन रीजन को जो है ये 4 ऑप्शन है, उसको हम लोग क्या करेंगे एक्सप्लेन पहले करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले एसर्शन में ए जो होगा, अगर ए करेक्ट आंसर होगा, जब एसर्शन भी ट्रू होगा, रीजन भी ट्रू होगा, और रीजन जो है एसर्शन का क्या होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो तब। अब जो है बी ऑप्शन लगाएंगे कब, जब एसर्शन भी ट्रू हो, रीजन भी ट्रू हो, लेकिन दो रीजन जो है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो। अब जो है सी लगाएंगे एसर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, और डी लगाएंगे एसर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है। जैसे पहला इसमें एसर्शन रीजन में है क्या है, द एरिया ऑफ कैनवास क्लॉथ रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर ए हीप ऑफ राइस इन द फॉर्म ऑफ कोन, डायमीटर कितना है इतना और इतना है, मतलब एक कोन के फॉर्मेट में है, डायमीटर दिया है कितना 14, तो रेडियस क्या होगा 7, और इसका जो हाइट कितना दिया है 25 सॉरी हाइट 24 सेंटीमीटर। अब क्या कर एरिया ऑफ कैनवास, तो एरिया इसका एरिया ऑफ कैनवास क्या हो जाएगा पाई आर एल, एल कितना आ जाएगा इसका 25 आ जाएगा चूंकि, तो यानी कितना पाई इंटू आर कितना 7 इंटू 25, यानी कितना आएगा 175 पाई, सही है, ये रीजन ट्रू है, रीजन ट्रू है। अब द क्या बोलता है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑफ रेडियस आर एंड स्लैंट हाइट इज आर, तो यानी क्या है इसका एसर्शन और रीजन दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा ए होगा। यहाँ ये इस क्वेश्चन में एसर्शन भी ट्रू है रीजन भी उसका, और इसका आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा ए होगा, हमारा ऑप्शन ए आएगा। आज का जो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एपी इतना इज, तो एपी का जो सम 15 टर्म है, ए बराबर क्या है 21, डी बराबर -3, एन बराबर कितना 15, तो क्या है एस एन बराबर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला दिया हुआ है n/2, तो 15/2 इंटू 2a, तो 2a कितना हो जाएगा 42 प्लस n-1,
तो 14 इंटू -3, ये 15/2 इंटू 42 - 42 सही है, 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है तो एसर्शन भी ट्रू है और रीजन भी इसका ट्रू है। तो इसमें भी ऑप्शन हमारा क्या आएगा, ए आएगा। क्यों? एसर्शन का जो है रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और साथ में साथ एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन ए है। तो बच्चों ये आपका जो है सेक्शन ए का वीडियो लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। क्या भैया?